औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। फर्स्ट ईयर के तमाम पेपर्स की तरह सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी बहुत सारे सवालात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। कोशिश करें तो अपने स्टेटस पे भी लगाएं ताकि दूसरों का भी भला हो। अब एनएडी सीरीज, एनएडी का पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट ई-कैट कमिंग डेज में, उसके लिए स्पेशल सीरीज बनाई जा रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, खासतौर पर फर्स्ट ईयर के वो चैप्टर जो काफ़ी टिपिकल होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि सीक्वेंशियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ नेचर। यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद है, यानी चैनल में अगर आप देखें तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी डिटेल से मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस करवाया जाएगा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ सवालात हैं। परमुटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ए बी सी अगर 3 लेटर हैं तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल्स, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसी सवाल को यूँ कर दिया जाए कि 3 में से 2 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो 3p2। NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. It is the formula of permutation. Permutation के इस फार्मूले में n is the number of objects and r taken at a time. अगर r और n बराबर हो जाए तो फार्मूला बिल्कुल n factorial। अगर किसी सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा तरह के हो, जैसे बुक्स हैं, जैसे किसी वर्ड्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें फिर हम फार्मूला चेंज करते हैं। अगर n ऑब्जेक्ट है, उसके 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, r, s एंड t। उसका फार्मूला हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, n p r s t। n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल एंड t फैक्टोरियल। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा दफ़ा हो तो उसको कंसिडर कर लें। अगर एक दफ़ा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कॉम्बिनेशन, इट इज़ अगेन द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस? कॉम्बिनेशन में अगर ए और बी हो और बी और ए हो, एक ही बात है। इसीलिए जितने भी मैचेस होते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मैचेस कॉम्बिनेशन से निकाला जाता है। जैसे रिसेंटली वर्ल्ड कप का मैच, टोटल नंबर ऑफ मैच निकाला जाएगा इसी तरह से। अगर हर ग्रुप में 4 टीमें तो हर ग्रुप के टोटल मैच होंगे 4c2 यानी 6। अब अगर 8 ग्रुप बना हुआ है तो 6 हर ग्रुप के मैचेस होंगे। उसके बाद सेमीफाइनल या उससे पहले क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल। जैसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में 11 टीम अगर हो तो 11c2 नंबर ऑफ मैचेस, फिर सेमीफाइनल के 2 और फाइनल के। जैसे अगर कहा जाए किसी इवेंट के अंदर 5 मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं, वो 5 एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं तो कितनी दफ़ा हैंड शेक होगा? 5c2। याद रखें कि लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला है NCR, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल। So what is the relation between permutation and combination? This is the mathematical relation between permutation and combination. उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर क्लियर है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं MCQs की फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ, दीज ऑल आर डिफरेंट। यहाँ पे ऑल लेटर्स हैं। ऑप्शन लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। Because all are different and there are 4 letters, so 4 factorial will be the correct answer. 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1, it is 24. In how many ways 5 people will line up in a row? अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। चूंकि जब भी ऑब्जेक्ट किसी रो में अरेंज किया जाए, जैसे सोफा है
4 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। रॉ की फॉर्म में है तो आप रॉ की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कॉलम की फॉर्म में। किसी को फिक्स कर दिया जाए, जैसे ए फिक्स कर दिया जाए मैथ का, तो फिर 3 फैक्टोरियल। इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है, तमाम स्टूडेंट्स चाहें तो उन वीडियोस को देखें। वो देखना चाहिए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से अमूमन नेस्ट के टेस्ट में, कैट के टेस्ट में ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 पीपल इन डैश वेज, यानी अगर 5 लोगों में से 3 पीपल्स को सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ पीपल, या डेजिग्नेशन की बात हो, जैसे 10 लोग हैं, उनमें से एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, एक विकेट कीपर, जब डेजिग्नेशन हो जाए तो अलग मेथड हो जाता है, जब सिलेक्शन किया जाए अलग मेथड। सिलेक्शन जनरली की जाती है 10 में से 5, 10C5। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 पीपल इन 5C3, 5C2, 5C4 एंड 5C5। विच वन इज करेक्ट? 3 पीपल को सिलेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब 5C3 विल बी द करेक्ट आंसर, इट इज इक्वल टू 10। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर क्लियर हुआ। दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।